ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेलोसिटी एंड स्पीड के बीच में क्या डिफरेंट है। ओके, हम समझने का ट्राई करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सिंपल सा टॉपिक है या फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है? ओके, तो यूनिट्स का कुछ एग्जांपल है जो हम डे टू डे लाइफ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि केजी। ओके, लाइक मास के लिए हम केजी यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड। ओके, देन और टेम्परेचर के लिए हम डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, केल्विन यूज़ करते हैं, ओके, फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। तो अलग अलग यूनिट अलग अलग चीज़ के लिए होता है। ओके, हमें ऑलरेडी पता है। ओके, लेकिन एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे यूनिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने लिया मास। ओके, मैंने क्या लिया? मास। तो मास को हम अलग अलग वे में मेजर करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसको हम केजी में मेजर करते हैं, कभी ग्राम में मेजर करते हैं। ओके, फिर कभी पाउंड्स में मेजर करते हैं, फिर कभी पाउंड्स में और किस में मेज़र करते हैं, और टन्स में मेज़र करते हैं। ओके, ग्राम, किलोग्राम, टन्स, ओके, पाउंड्स। ओके, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। सेम फॉर लाइक लेंथ के लिए भी अलग अलग यूनिट्स होता है। फॉर एग्जांपल मीटर्स, ओके, मीटर, किलोमीटर, ओके, माइक्रोमीटर, ओके, देन माइल्स, फुट। ओके, तो अलग अलग इसके लिए भी यूनिट होता है। टेम्परेचर के लिए भी मैंने बताया डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ओके, तो एक ही चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल मास, तो मास के लिए बहुत सारी यूनिट है। आप देखोगे तो किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स। ओके, पाउंड्स के बाद टर्न्स, ऐसे बहुत सारे, एक ही चीज़ के लिए बहुत सारी यूनिट है। सेम फॉर लेंथ, इसे कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए। ओके, टाइम्स, तो टाइम के लिए भी हम अगर बात करेंगे तो टाइम के लिए भी बहुत सारी यूनिट है, या जैसे कि सेकेंड, मिनट, देन आवर, ओके, देन मिनी सेकेंड, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं। या ओके, तो एक सवाल आता है कि इतने सारे यूनिट है, तो जब हम स्टडी करते हैं कुछ चीज़ का, या फिर कोई भी इंटरनेशनल बात होता है एक कंट्री दूसरे कंट्री से, तो इधर हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? या तो देखिए, कभी हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए हम एक बहुत लाइक ऐसे ही कन्फ्यूज़न आया पहले कि भाई बहुत सारी यूनिट है, कोई कंट्री केजी यूज़ करता है, कोई कंट्री ग्राम यूज़ करता है, कोई पाउंड यूज़ करता है, या कोई कुछ और यूज़ करता है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए क्या किया गया कि इंटरनेशनली डिसाइड किया गया कि एक यूनिट बनाया जाएगा जिसका नाम है दैट इज़ एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग? एसआई यूनिट। ओके, इसको रीड किया जाता है उल्टा। ओके, दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम। देखा जाए तो इसको सिस्टमेटिकल इंटरनेशनल ऐसा रीड किया जाता है, क्योंकि ये पेरिस में डिसाइड हुआ था। फ्रेंच, दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, आप इसको ऐसा रीड कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली पेरिस में डिसाइड हुआ था कि हम एक ऐसा यूनिट बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड में मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मास के लिए बहुत सारी यूनिट है। ओके, केजी, ग्राम, टन्स, तो हम इसमें से एक ही यूज़ करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाएगा, दैट इज़ केजी। सेम फॉर लेंथ के लिए एक ही यूज़ करेंगे, दैट इज़ मीटर। टाइम के लिए सेकेंड। ओके, टेम्परेचर के लिए केल्विन। ओके, और क्या बच गया, और डिग्री के लिए रेडियन। ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग क्वांटिटी के एक सिस्टम डिसाइड किया गया, एक यूनिट डिसाइड किया गया जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, या फिर एसआई यूनिट बोलते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा टाइप का यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, यानी स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, जैसे कि लेंथ का क्या है? केजी, सॉरी, लेंथ का क्या है? मीटर। ओके, मास का क्या है? केजी, टाइम का क्या है? सेकेंड। ओके, और एक होता है सीजीएस। पहला होता है एसआई। एसआई मतलब जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। एक होता है सीजीएस। सीजीएस क्या होता है? सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ओके, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट बेसिकली क्या होता है? एक तरह का लोकल है। ये क्या है? लोकल वोकल। ठीक है, तो ये अपना इंटरनेशनल है, ये एक लोकल यूनिट है। या तो सीजीएस में हम क्या, जैसे कि एसआई में हम मास के लिए क्या यूज़ करते थे? केजी यूज़ करते थे ना। सीजीएस में हम क्या करेंगे? ग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, ग्राम। इधर हम लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते थे, इधर हम क्या यूज़ करते? सेंटीमीटर यूज़ करते, सेंटीमीटर। ओके, इधर टाइम के लिए सेकंड करते थे, इधर भी टाइम के लिए सेकंड करते। ओके, तो एक सीजीएस यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट है, एक है एसआई यूनिट। ओके, इसके अलावा भी यूनिट है, फॉर एग्जांपल एमकेएस। ठीक है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, दिस इज इंटरनेशनल यूनिट, यू कैन से स्टैंडर्ड। ओके, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है,
इसलिए आपको बता दूं, तो जो हम टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं नॉर्मली हम किस पे मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज़ केल्विन। ऐसा टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है क्या है, केल्विन है, ओके। तो टेम्परेचर का मैं ओके, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, ओके। और सीजीएस आप बोल सकते हो, जो हम लोकल भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये ऐसा ही नहीं है, ओके। जब आप स्टडी करते हो तो आप केल्विन में बात करते हो, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि क्या याद रख सकते हो कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 27 ओके। तो होपफुली आपको यूनिट्स के बारे में समझा होगा, क्योंकि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी क्वांटिटी को समझने के लिए। क्योंकि क्वांटिटी बिना यूनिट के कन्फ्यूज़न हो सकता है ना। जैसे कि आप कोई मार्केट जाते हो तो आप बोलते हो ना कि मुझे 1 किलो शुगर दे दो, तो आप क्या, आप किलो यूज़ करते हो ना, या विदाउट किलो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए हर क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए यूनिट होता है, इसलिए यूनिट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो नाउ सी स्पीड। तो स्पीड क्या होता है बेसिकली, तो हमने पहले देख लिया है ऑलरेडी कि डिस्टेंस क्या होता है। तो हमें डिस्टेंस क्या होता है ऑलरेडी पता है। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है। तो स्पीड इज़ नथिंग, इट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम, ओके। जो भी टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ये रिलेशन है, अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, ओके, 30 किलोमीटर, और टाइम है 5 सेकेंड, ओके। या फिर टाइम है 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको दोनों को स्टैंडर्ड कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था जो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ये क्या होता है, मीटर होता है। यानी इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाई 1 मिनट। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, फिर इसको आप डिवाइड करके जो भी आपका आएगा ये स्पीड रहेगा, ठीक है। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। कैसे, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस यानी क्या, लेंथ, डिस्टेंस यानी क्या, लेंथ। तो लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, तो सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, दैट इज, इसको ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। दिस इज योर यूनिट, किसका, स्पीड का यूनिट है, मीटर पर सेकेंड, ओके। ये ऐसा यूनिट है, ओके। इसको सीजीएस पे हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस, अगर मैं सीजीएस लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस सीजीएस पे क्या होता है, किलोमीटर, तो किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सीजीएस हो जाएगा, ये एसआई है। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इधर क्या था, डिस्टेंस था, इधर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर है, ओके। तो जब डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड इसका भी यूनिट होता है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर ही होता है और डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होता है, और दोनों में टाइम तो सेम है, ठीक है। तो दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, तो दोनों का सीजीएस यूनिट भी सेम होगा। सीजीएस क्या हो जाएगा दोनों का, दैट इज़ किलोमीटर पर सेकेंड, दोनों का, ओके। यूनिट सेम है दोनों, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। ये क्या होता है, स्पीड होता है, दैट इज़ डिस्टेंस बाय टाइम, और ये क्या है, वेलोसिटी है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ओके। तो अगर आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर है तो ये समझ जाएगा, ओके। नाउ सी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना इंपॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, ठीक है। वेलोसिटी एंड स्पीड का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, जो अभी हमने देखा, दैट इज मीटर पर सेकेंड, ओके। सेकेंड पॉइंट, दैट इज स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये किसके रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड। हमने फॉर्मूला ही देखा, डिस्टेंस बाई टाइम।
वेर एज वेलोसिटी है ये किससे रिलेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन है, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम से डिवाइड कर दो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, इधर डिस्टेंस से इधर भी टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। ओके, इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। देखो स्पीड एंड वेलोसिटी का वैल्यू कब सेम होगा, जब ये स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। यानी ओके, तो अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, यानी स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट लाइन, ओके, सीधे पाथ पे मूव कर रहे हो स्ट्रेट पाथ पे, तो स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड जो स्ट्रेट पाथ होता है इस पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, ओके। कैसे? देखो आप, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपने ये दोनों का जो गैप है दैट इज़ 3 किलोमीटर है, ओके। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करोगे तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा था कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, दोनों सेम होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा पाथ, तो छोटा तो इधर कुछ है ही नहीं ना, छोटा और लंबा सेम है, या दैट इज वाई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। और अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सीधे यानी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, ओके, तो आपका जो स्पीड एंड वेलोसिटी है ये सेम है, ओके, आपका बाइक का स्पीड एंड वेलोसिटी सेम है अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, ओके। इसलिए हम नॉर्मली क्या कहते हैं, नॉर्मली हम लाइक बाइक चलाते हैं तो हम बोलते हैं स्पीड वर्ड यूज़ करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, स्पीड, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में चलाते हैं, ओके। लेकिन अगर हम ऐसे लाइक सर्कुलर में चला रहे हैं, ओके, गोल गोल, तो स्पीड वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा, हम इधर वेलोसिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम और देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो देखो इसको आप समझने का ट्राई करो कि पहले पाथ पे देखो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो पहले आप देखोगे तो दोनों का क्या स्पीड एंड वेलोसिटी सेम है, इधर स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का सेम होता है, अभी हमने देखा था, ओके। नाउ दूसरा आप देखोगे तो इधर एक और चीज़ है, पहला तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का सेम है, दूसरा चीज़ ये है कि स्पीड दोनों का कांस्टेंट है, बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सेम, चेंज नहीं हो रहा, पहले भी 5 था अभी भी 5 है, यानी दोनों सेम है, स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो, ठीक है। नाउ सी इधर भी स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी होगा, ओके, इधर भी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, आप देखोगे तो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो ये चेंज हो रहा है, पहले 5 था अभी क्या हो गया 10 हो गया, तो इट इज चेंजिंग, ओके। नाउ सी दिस इज सर्कुलर, जो हम गार्डन में ऐसा सर्कल रहता ना, ओके, सर्कुलर है, ओके, थोड़ा सर्कल मैनेज कर लीजिए, तो ये सर्कुलर पाथ है। तो अगर आप सर्कुलर पाथ देखोगे तो पहला इस फिगर को देखोगे तो आपको लगेगा इधर स्पीड एंड वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू नॉट वेलोसिटी। वाई? बिकॉज ये सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज होता है, और वेलोसिटी किसके रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसलिए इधर जो सर्कुलर पाथ है इधर स्पीड एंड वेलोसिटी सेम नहीं होगा, याद रखिए, ओके। तो इधर आप देखोगे तो क्या चेंज हो रहा है, इधर वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है, पहले 5 था अभी क्या है 7 है, करेक्ट। इधर चेंज हो रहा है क्या, नहीं बताओ, इस थर्ड वाले एग्जांपल में बताओ, इधर तो समझ के आ रहा है पहले 5 था अब 7 है, तो चेंज हो रहा है, इधर चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो इधर आप देखोगे तो बोलोगे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले भी 5 है अभी भी 5 है, ठीक है, पहले भी 5 था अभी भी 5 है, तो आप बोलोगे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इधर डिस्प्लेसमेंट आता है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट मीन कि वेलोसिटी में भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी इधर आप देखोगे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले डायरेक्शन इसका इस साइड था, अब इसका डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हुआ, देखो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ यानी क्या, वेलोसिटी भी चेंज होगा, ठीक है। स्पीड दोनों का सेम है इधर, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, आप समझिए, ओके। मैं और समझाने का ट्राई करता हूँ, इधर ट्राई करता हूँ समझाने का। अगर आप सर्कुलर पाथ पे जा रहे हो, ठीक है, और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो, तो आपका क्या, अगर आप पहले 5 था अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड है, ओके, तो आपका स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डायरेक्शन, और जैसे ही आप सर्कुलर पाथ में घूमते हो तो आपका डायरेक्शन चेंज होता है, पहले इधर था अब इधर है,
ओके, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी कि आपका चेंज हो रहा है, आपका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस केस में, थर्ड केस में बेसिकली, इस थर्ड केस में हमारा स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्शन, स्पीड को डायरेक्शन से लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। तो डजेंट मैटर कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसलिए स्पीड क्या कांस्टेंट है, 5 का 5 है, क्या है 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी का लेना देना है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो इसको हम नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो पहले भी 5 था, अभी 5 है, लेकिन इधर डायरेक्शन अलग है, पहले इस साइड डायरेक्शन था, अब इस साइड डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन अलग है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। ओके, कुछ फैक्ट्स, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है ये क्या होता है, ये होता है 343.2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड होता है। जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड किधर, ड्राई एरिया में, देखिए एयर का भी अलग अलग केस होता है, ड्राई एयर होता है, मॉइस्ट एयर होता है, ठीक है। तो जो हम ड्राई एयर यानी सूखा एयर पे बात करें तो इसका स्पीड ये होता है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट, जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज़ नॉट दिस, गलत है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया जाता है। ओके, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दैट इज 3 × 10⁸। ओके, 10⁸ यानी क्या कि 3 के आगे आपको 8 जीरो लगाना है, इतना मीटर। ओके, ये 1 सेकेंड में कवर करता है लाइट। ओके, तो आप सोच सकते हो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वैक्यूम में। ओके, तो सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट जिसकी स्पीड है दैट इज़ लाइट की स्पीड है अभी तक। ओके, ये भी वैक्यूम में। ओके, द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ अबाउट दिस। ओके, तो ये कुछ स्पीड है, जो हमारा अर्थ है ये सन के अराउंड घूमता है, आपको पता है हमारा सन है, सन के अराउंड अर्थ घूमता है। ओके, तो ये किस स्पीड से घूमता है, 29770 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस स्पीड से घूमता है, यानी अभी 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, ठीक है। तो इधर स्पीड आप बोल सकते हो या फिर आप वेलोसिटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी वर्ड यूज़ करना ज़्यादा ठीक होगा। ओके, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेसिकली, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये क्या होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि फर्स्ट मान लीजिए आपने 5 सेकेंड में आपने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो अगले 5 सेकेंड में दैट इज़ 10, फर्स्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकेंड में आपने कितना कवर किया, 20, यानी कितने का गैप है। तीसरा ले लीजिए 15 सेकेंड में आपने 30 मीटर, यानी आप अगर गैप देखोगे तो कितने का है, 5 सेकेंड का है। ओके, इधर 10 मीटर का, इधर भी गैप देखोगे तो 5 सेकेंड का है और डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर का, यानी इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, 5 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया जा रहा है। ओके, अगर ऐसा केस है तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हमने क्या समझा, स्पीड समझ लिया। अभी ओके, तो अभी मैं स्पीड निकालते हैं हम। ओके, तो स्पीड निकालते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट किया, अगर मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया दैट इज़ दिस। ओके, इस प्लेस से स्टार्ट किया और पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पर गया एंड बी से मैं सी पर गया, ठीक है। तो ए से बी पर जाने के लिए मुझे 10 सेकेंड लगा। ओके, एंड बी से सी पर जाने के लिए मुझे 30 सेकेंड लगा। ओके, तो थोड़ा चेंज करते हैं, हाँ 30 सेकेंड लगा, ठीक है, 30 सेकेंड लगा। तो मेरा डिस्टेंस कितना है, मेरा स्पीड कितना है, तो देखो ए से बी कितना लगा, 10 सेकेंड लगा, तो टाइम कितना लगा, ओके, टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा ए से बी जाने को। ओके, एंड बी से सी जाने को कितना लगा, 30 सेकेंड लगा, यानी प्लस टोटल टाइम था ना। ओके,
सेम डिस्टेंस कितना है, ऊपर 4 है और ये 3 है, यानी मेरा स्पीड कितना हो जाएगा 7/40। ओके, तो इसको सॉल्व करके आपका स्पीड आ जाएगा, ठीक है। वेर एस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए से सी। ओके, ये जो ये वाला पाथ है, दिस पाथ इज स्मॉलेस्ट पाथ, यानी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना है, 5 है। ओके, और टाइम मान लीजिए लगा 10 सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड लगा, तो 5/10 यानी कितना हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड। ओके, दोनों का यूनिट सेम रहेगा। ओके, तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, स्पीड टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। ओके।